हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी दो दीवाने शहर में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाली रोशनी से, जो कि एक फैशन स्टूडियो में जॉब करती है। रोशनी की माँ चाहती है कि रोशनी जल्दी से शादी करे, बट रोशनी का अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट अपनी माँ के कहने पर वो अलग अलग लड़कों से मिलती, जहाँ पर रोशनी सबको बताती कि उसे कुकिंग नहीं आती। यहाँ तक कि लड़के उसकी स्पेक्स को लेकर भी उसे जज करते, जिसकी वजह से उसका रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम शशांक को देखते हैं, जो कि एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करता है। एक्चुअली शशांक का एक प्रॉब्लम था कि वो शो को स बोलता था, जिसकी वजह से जब भी कोई प्रेजेंटेशन होता तो शशांक ज़्यादातर बात नहीं करता था। वो अपने दोस्त से ही कहता कि वो उसके बिहाफ पर सारी बात करे, क्योंकि शशांक को लगता कि अगर वो बोल देगा तो फिर सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे। और इसी वजह से शशांक कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। तो वही शशांक के घर वाले भी चाहते थे कि शशांक जल्दी से शादी कर ले, बट शशांक को हमेशा यही लगता कि उसकी जो श को स बोलने की आदत है, उसकी वजह से कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी। अब एक दिन शशांक अपने घर वालों के साथ एक लड़की को देखने जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोशनी थी। अब यहाँ पर रोशनी और शशांक जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें वो दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं। जिसके बाद उनके घर वाले उन्हें बात करने के लिए अलग भेज देते हैं, जहाँ उन दोनों में थोड़ी बातें होती है। अब यहाँ पर शशांक रोशनी से उसके स्पेक्स के बारे में पूछता है, तो रोशनी कहती है कि क्या शशांक को स्पेक्स से प्रॉब्लम है, जिस पर शशांक का कहना था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बस ऐसे ही पूछा। अब यहाँ पर दोनों में बातें होती है और शशांक को रोशनी काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वो नीचे आकर बता देता है कि उसे रोशनी पसंद है। बट जब रोशनी से पूछा जाता है तो रोशनी कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर शशांक को ऐसे ही लगता है कि रोशनी ने भी उसे इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया कि वो श को स बोलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट था और डिसाइड करता है कि वो रोशनी से पूछ कर रहेगा कि आखिर उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। इसलिए वो रोशनी के ऑफिस के बाहर रुक जाता है, ताकि जब रोशनी आई तो वो उससे पूछ सके कि आखिर उसने उसे रिजेक्ट क्यों किया। बट रोशनी कहती है कि उसने बस शादी के लिए ना कहा है और ना काफ़ी है। बट फिर भी शशांक उसके ऑफिस के बाहर बैठा रहता है। ये देखकर रोशनी को भी अच्छा लग रहा था, बट फिर भी वो शशांक से कुछ भी नहीं कहती। तो वही रोशनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देखकर शशांक उसके ऑफिस में जाना बंद कर देता है। ये देखकर रोशनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने लगती है, जहाँ पर वो शशांक को एक लड़की के साथ देखती है। ये देखकर रोशनी थोड़ी सी जलस फील करती है और वो अगले दिन शशांक से कॉफ़ी के लिए मिलने जाती है, जहाँ पर वो शशांक को पूछती है कि वो लड़की कौन है। तो यहाँ पर शशांक उसे बताता है कि एक्चुअली वो उसकी कजिन है। अब ये सुनकर रोशनी को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। जिसके बाद फिर से उन दोनों में बातें होती है और शशांक उससे पूछता है कि क्या रोशनी ने उसे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो श को स बोलता है। जिस पर रोशनी कहती है कि उसने इस वजह से उसे रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि ये वजह तो उसके लिए मतलब मैटर ही नहीं करती कि शशांक स को श बोलता है या फिर श को स बोलता है। रोशनी कहती है कि उसे तो शशांक काफी अच्छा लगा था और साथ ही उसके घर वालों को तो बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। अब ये सुनकर शशांक को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों कॉल पर मैसेजेस पर बातें करने लगते हैं, और कुछ टाइम बाद ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब शशांक नई कार परचेस करता है, जो देखकर रोशनी बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दो बंदे आकर उसकी कार को स्क्रैच कर देते हैं। ये देखकर रोशनी काफी गुस्सा होती है, बट शशांक उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इस मैटर को हैंडल कर लेगा। जिसके बाद शशांक उन बंदों से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो जरा सा उससे मार खाए। अब वो बंदे भी इसके लिए मान जाते हैं, बट शशांक उन्हें कुछ ज्यादा ही पीट देता है, जो देखकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और शशांक को मार देता है। अब इस सब के बारे में जब रोशनी को पता चलता है तो वो शशांक के ऊपर काफी हंसने लगती है। तो वही शशांक के पापा शशांक को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर वो कब तक शादी करने से मना करता रहेगा। उन्होंने उसके लिए एक लड़की देखी है, इसलिए शशांक को जाकर उस लड़की से मिलना होगा। अब शशांक अपने पापा को सब कुछ नहीं बता पाता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की से मिलेगा और उसे मना कर देगा। बट जब वो उस लड़की से कॉफी पर मिलने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर रोशनी आती है और शशांक को उस लड़की के साथ देखकर उसे काफी गुस्सा आता है कि शशांक ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। एक्चुअली रोशनी और शशांक ने डिसाइड किया था कि पहले वो दोनों कुछ टाइम साथ में बिताएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि उन्हें शादी करनी है या नहीं, और फिर घर वालों को इन्वॉल्व करेंगे। बट शशांक दूसरी लड़की को देख रहा था और इस बात से रोशनी काफी गुस्सा थी, क्योंकि रोशनी पहले भी एक लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का उसे बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया था। रोशनी को आज तक पता नहीं चला कि आखिर उसने उसे छोड़ा क्यों, बट उस लड़के ने जिस लड़की के साथ शादी की थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए रोशनी को लगता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है, इसी वजह से उस लड़के ने उसे छोड़ा था। अब शशांक रोशनी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, वो बस इस लड़की को मना करने के लिए आया था। बट रोशनी काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसे लगता है कि शशांक भी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करेगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है।
अब इस बात से शशांक बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो रोशनी को मनाने की कोशिश करता है, बट रोशनी कुछ भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद शशांक भी घूमने चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी फोटोग्राफी पर फोकस करना था। एक्चुअली शशांक को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, बट जॉब की वजह से वो ज़्यादा फोटोग्राफी कर नहीं पा रहा था। बट इस सब से वो बहुत अपसेट था, इसलिए वो फोटोग्राफी करने निकल पड़ता है। तो वही हम रोशनी को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसकी बड़ी बहन नैना आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैना दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और कहीं ना कहीं सब लोग रोशनी और नैना में कंपैरिजन करते, और सब लोगों का यही कहना होता कि नैना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और रोशनी उतनी नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं रोशनी अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। वो स्पेक्स भी इसलिए लगाती थी क्योंकि रोशनी की माँ ने कहा था कि रोशनी की नाक अच्छी नहीं है, और इसी वजह से उसे लगता था कि अगर वो स्पेक्स नहीं लगाएगी तो उसकी नाक दिखेगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। अब रोशनी की माँ रोशनी से कहती है कि उसे जल्दी से शादी करनी होगी। अब ये बात सुनकर रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वो फिर से शशांक को कॉल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो शशांक को पसंद करती थी। जिसके बाद वो शशांक से मिलने जाती है, और उसकी टी शर्ट उसे लौटाती है और कहती है कि शायद कभी भी वो दोनों साथ में नहीं हो सकती। ये बोलकर वो उसे हक कर कर अपने घर आती है, बट रोशनी के भाई ने उनकी वो फोटो क्लिक की थी, और वो उस फोटो को अपने घर वालों को दिखाता है। जिसके बाद घर वालों को लगता है कि शशांक और रोशनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों घर वाले मिलकर उन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। अब रोशनी और शशांक भी ये देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक दूसरे से शादी करनी थी, इसलिए वो दोनों भी इसके लिए तैयार थे। और फाइनली दोनों का रोका हो जाता है, जहाँ रोके वाले दिन शशांक से कहा जाता है कि वो रोशनी के बारे में कुछ बात करे। जो सुनकर शशांक काफी टेंशन में आ जाता है कि अगर वो सबके सामने कुछ बोलेगा तो सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे, जिसकी वजह से शशांक कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखकर शशांक का दोस्त आता है, और वो फिर से शशांक के बारे में और रोशनी के बारे में बातें करने लगता है। जो देखकर रोशनी शशांक से कहती है कि आखिर उसने खुद स्पीच क्यों नहीं दी, जिस पर शशांक कुछ भी नहीं कहता। अब अगले दिन शशांक रोशनी को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे एक प्राइज मिला है। एक्चुअली शशांक ने अपनी फोटोग्राफी की हुए फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, जिसकी वजह से उसे एक प्राइज मिला था। ये कहीं स्टेकेशन का प्राइज था। अब ये सुनने के बाद रोशनी की माँ रोशनी से कहती है कि वो भी शशांक के साथ चली जाए। जो सुनकर रोशनी भी काफी खुश थी, और वो और शशांक घूमने के लिए चले आते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर उन दोनों में काफी बातें होती है। अब एक दिन जब शशांक रोशनी की फोटो क्लिक कर रहा था, तो रोशनी उससे कहती है कि उसे उसकी फोटो क्लिक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनकर शशांक कहता है कि आखिर रोशनी ऐसा क्यों सोचती है, जबकि रोशनी के फोटोज काफी अच्छे लगते हैं, और वो उनके रोके वाली फोटो दिखाता है। ये देखकर रोशनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि शशांक ने बिना पूछे उनकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिस पर शशांक का कहना था कि वो अपनी बस एंगेजमेंट अनाउंस करना चाहता था। बट रोशनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, वो शशांक के साथ बात नहीं करती। अब अगले दिन जब वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी शशांक को उसके बॉस का कॉल आता है, और वो उसे कहता है कि कल ऑफिस में एक मीटिंग है, इसलिए शशांक को वापस आना होगा। अब शशांक भी उन्हें हाँ बोल देता है। जो सुनकर रोशनी कहती है कि आखिर शशांक अपने बॉस को क्यों नहीं बताता कि वो बाहर ट्रिप के लिए आया है, तो फिर वो कल नहीं आ सकता। बट शशांक की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस को ऐसा कहे। अब ये सुनकर रोशनी उसे समझाने लगती है कि वो तुरंत अपने बॉस को कॉल करे और बता दे कि वो कल नहीं आ सकता, बट शशांक ऐसा नहीं कर पाता। जो देखकर रोशनी थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, तो शशांक उससे कहता है कि कम से कम वो रोशनी की तरह हर वक्त स्पेक्स पहन कर नहीं घूमता, ताकि अपनी नाक छुपा सके। अब इस बात पर रोशनी भी शशांक पर काफी गुस्सा हो जाती है। अब रोशनी जब सो रही थी, तो शशांक उसकी स्पेक्स निकालता है और उसके कुछ फोटोज क्लिक करता है, जिसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रोशनी जब अपने ऑफिस में थी, तो वो देखती है कि वहाँ पर मतलब एक अलग लेवल के ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे थे, मतलब कि फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, फिगर ऐसी होनी चाहिए। और ये देखकर रोशनी को काफी गुस्सा आता है कि आखिर वो लोग लड़कियों को इनसिक्योर क्यों करते हैं। ये फैशन इंडस्ट्री लड़कियों को बहुत सारा मेकअप, एडिटिंग, सर्जरी, फिल्टर्स ये सब करने के बाद ऐसे दिखाती है जैसे कि जो मॉडल है वो उसका नेचुरल लुक है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां अपने लुक्स को लेकर, अपने वेट को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, और खुद के ऊपर अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करने लगती है, ताकि वो भी इन फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट हो जाए। अब ये सब सुनने के बाद रोशनी की बॉस कहती है कि उन्हें ऐसे ही काम करना होगा, जिस पर रोशनी कहती है कि उसे इस बात की परवाह नहीं, अब वो यहाँ पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो या तो अपनी मर्जी से काम करेगी या फिर नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम शशांक को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उनके ऑफिस में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, मतलब इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार, और वहाँ पर शशांक को प्रेजेंटेशन देनी थी। बट ये सुनकर शशांक काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो क्या करेगा, क्योंकि फिर से उसे अपने बोलने को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही थी। बट वो अपने बॉस को बता नहीं सकता था कि आखिर उसकी क्या प्रॉब्लम है। बट इस बार वो हिम्मत करके बता देता है। बट उसका बॉस कहता है कि शशांक को आगे प्रमोशन मिलेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, ये सब कुछ इस सेमिनार पर डिपेंड करेगा, इसलिए शशांक को इतनी सी बात पर सेमिनार कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो वही नैना रोशनी से मिलने आती है,
और रोशनी को बताती है कि उसका हस्बैंड चाहता है कि वो अपना 5 किलो वेट कम करे। वो कहती है कि जब उसने 5 किलो वेट बढ़ाया था तो उसके हस्बैंड ने कहा कि ऐसी वो मोटी दिखती है। जब उसने 5 किलो वेट कम किया तो उसके हस्बैंड ने कहा कि वो बीमार लगती है। वो हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड को खुश रख सके, बट उसके हस्बैंड को इस बात की परवाह ही नहीं है कि वो क्या चाहती है। और इस लाइफ से वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बस कंट्रोल करना चाहता है। वो रोशनी से कहती है कि सभी लड़के शशांक की तरह अच्छे नहीं होते। अब ये बात सुनकर रोशनी को एहसास हो जाता है कि शशांक ने कभी भी उसे बदलने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से वो तुरंत शशांक के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। जो सुनकर शशांक भी बहुत ज़्यादा खुश था और फाइनली वो दोनों शादी के लिए तैयार थे। जिसके बाद शशांक उस प्रेजेंटेशन का टेंशन लेने लगता है। वो काफ़ी कोशिश करता है कि वो श को श बोल सके, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। तभी शशांक को रोशनी के पापा का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर शशांक को पता चलता है कि रोशनी को प्रमोशन मिल गया है। एक्चुअली रोशनी ने जॉब छोड़ने की धमकी दी थी, बट उसके बाद उसे प्रमोशन मिल गया था, जिसकी वजह से वो रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। अब यहाँ पर शशांक उस बात को याद करने लगता है जब बचपन में वो कितनी कॉन्फिडेंटली गाना गा रहा था। वो वहाँ पर भी श को स बोल रहा था और ये देखकर सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, बट शशांक ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। वो बस कॉन्फिडेंटली अपना गाना गा रहा था। तो वही अगले दिन रोशनी को पता चलता है कि शशांक ने रोशनी जब सो रही थी तो उसकी कुछ फोटोज क्लिक की थी, उसे उसने एक कॉम्पिटिशन के लिए भेज दिया था और वो कंपटीशन शशांक जीत गया था। ये देखकर रोशनी को एहसास हो जाता है कि वो कितनी अच्छी लगती है। उसे स्पेक्स पहनकर अपनी नाक को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद से वो अपनी स्पेक्स निकाल देती है। तो वही शशांक को भी अपने बचपन की बात याद करके एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि इस बार वो खुद प्रेजेंटेशन देगा। जिसके बाद वो फाइनली प्रेजेंटेशन देने चला जाता है, जहाँ पर वो सबको पहले ही बता देता है कि वो श को स बोलता है। साथ ही वो सबको बताता है कि पहले वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखा करता था, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, समझदार होता गया, और तब से वो डरने लगा कि लोग उसके ऊपर हंसेंगे। बट अब ये सब उसके लिए मैटर नहीं करता। जिसके बाद वो अपना स्पीच देने लगता है और उसकी स्पीच सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब प्रेजेंटेशन। तो वही वहाँ पर रोशनी भी आई थी, जो भी ये देखकर काफ़ी इंप्रेस होती है। जिसके बाद फाइनली वो दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी दो दीवाने शहर में मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।